हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। यानी किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटों की संख्या अभी वर्तमान में है। ठीक है, इसे हम अभी क्लास में याद करने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक, माइंड पे कोई बड़े नहीं। देखते हैं, सबसे पहला अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। याद कैसे रहेगा? देखिए, जम्मू को समझिए कि कोई कह रहा है जामू। अब जैसे हम खाना खाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो किसी चीज को जब हम मुंह में जब डालते हैं तो कैसे डालते हैं? पांचों उंगली से। ऐसे पांचों, जैसे हम खाना ही खाते हैं तो पांचों उंगली से ऐसे सान करके फिर अपने मुंह में डालते हैं। यानी जामू मुंह में कैसे जाएगा? पांचों उंगली से। जामू पांचों उंगली से, यानी 5। जम्मू कश्मीर में कितनी लोकसभा सीटों की संख्या? 5। ठीक, देखिए क्या होता है कि अगर आप अभी ऐसे बैठ के कॉपी पे लिखने जाइएगा तो ये याद नहीं आएगा कि किसमें कितना है, या जो भी हम इसके पिछले वाली क्लास में जो भी बताया संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां, तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि अगर एक लगातार से आप लिखने बैठिएगा तो कभी कभी क्या होता है कि माइंड में नहीं आता है, तो लगेगा कि अरे क्या बता दिए, ये तो याद ही नहीं हो रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको 4 ऑप्शन दिया रहे और क्वेश्चन दिया रहे तो मतलब जैसे ही आप ऑप्शन को देखिएगा सारी की सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। जैसे हम देखेंगे जम्मू, याद आ जाएगा जामू। अब ऑप्शन दिया है 5 4 3 2, तो 5 जामू कैसे जाएगा? 5 पांचों से उंगली से, तो जामू हो जाएगा। दमन दीव तथा दादर नगर हवेली की हम बात करें तो द देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, द हर जगह द आ रहा है। अब 2 को भी हम लिखेंगे तो किससे लिखेंगे? 2 से लिखेंगे। 10 से 2, 10 से दमन दीव द। और कहीं कहीं इसको अलग अलग अगर दे दें तो फिर एक एक बार देंगे दोनों। लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। याद कैसे रहेगा? लद्दाख, जिसका ल देखो, ल देखो, क्या कहा? ल देखो। ठीक, यहां देखें लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1। याद कैसे है? जैसे कहा ना लद्दाख, ल देखा। अब कोई भी इंसान एक समय में एक तरफ ही देख सकता है। नॉर्मली इंसान एक समय में एक तरफ ही देखेगा। किधर देखेगा? ल देखा, किधर? एक साइड ही देखेगा ना एक समय में। तो इससे याद रहेगा लद्दाख में 1। अब हम देखते हैं कि पुडुचेरी जो है इसमें लोकसभा सीटों की संख्या जो कितनी है? 1 है। याद कैसे रहेगा? अब देखिए, बचपन में याद कीजिए, जब हम लोग छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, हमारे गांव में जब आइसक्रीम वाला आता था, वो ऐसे वाला, ऐसे आइसक्रीम ऐसे दे देगा, फिर उसके ऊपर से एक चेरी ऐसे दे देता था। ठीक, एक से ज्यादा चेरी वो नहीं देता था। यानी कितना चेरी देता था? 1 चेरी। पुडुचेरी कितना चेरी? 1 चेरी। एक से ज्यादा चेरी वो नहीं देता था। तो इससे हम याद रख सकते हैं, पुडुचेरी में एक शब्द आ रहा है चेरी कितना मिलता था? 1 ही हमको मिलता था। इससे हम याद रख सकते हैं 1। लक्षद्वीप में भी लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। याद कैसे रहेगा? हम अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा एक लक्ष्य हो। ये नहीं कि 5 हम लक्ष्य ही बना लिए, तब तो पता चलेगा कि 5 में से कोई लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो लक्ष्य कब हम प्राप्त करेंगे? जब हमारा एक ही लक्ष्य होगा। ठीक है, इससे हम इसको याद रख सकते हैं। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहां भी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। याद कैसे रहेगा? देखिए, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो कह रहा है अंडमान निकोबार, अंडमान निकल बाहर, अंडमान निकल बाहर। अब अगर हम बात करें स्केल की, मैथ में हम पढ़े होंगे कि यहाँ अंडा 0, इसके इधर -1 -2 +1 +2 ऐसे होता था। तो कह रहा है अंडमान, चलो अंडा मान लिए, यानी 0 मान लिए, और निकल बाहर निकलना है। तो जैसे ही हम बाहर निकलेंगे हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी अंडमान निकोबार, अंडमान निकल बाहर, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा लोकसभा सीट की संख्या कितनी? 1। अब है चंडीगढ़ में भी लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। याद कैसे रहेगा? तो देखिए, इसमें एक नाम है चंडी, यानी चंडी कौन होती है? माता होती है, चंडी माता। अब माता एक ही होती है किसी की भी। कितनी माता? 1 माता। तो चंडीगढ़ में कितना? 1।
अब है अंतिम दिल्ली। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। पूछता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों की संख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो दिल्ली में। क्यों? या ये याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, हम इतना दिल के साथ आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़ाए, ये सब इतना दिल के साथ पढ़ाए, तो क्या आप लोग भूल पाइएगा? कभी नहीं भूलेंगे। अगर दिल से कोई पढ़ेगा भी, दिल के साथ कोई पढ़े या पढ़ाए, तो हम इसे भूल नहीं सकते। दिल्ली के साथ 7, यानी दिल्ली में कितनी हो गई लोकसभा सीटों की संख्या? 7। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो यह देखिए, जम्मू कश्मीर में 5 है, दमन दीव दादरा नगर हवेली में 2 है, लद्दाख में 1, पुडुचेरी 1, लक्षद्वीप 1, अंडमान निकोबार 1, चंडीगढ़ 1, दिल्ली में 7। क्यों? क्योंकि दिल के साथ हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, इसीलिए दिल्ली में 7। ये याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, जिससे आपको पता भी ना चले और आपको याद भी हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया। अच्छा, एक और चीज हम देखें, यहाँ अगर हम देखें तो टोटल अगर हम काउंट करें तो केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान में 19 है। ठीक है, यानी जो लोकसभा सीट 543 है, इसमें 19 सीटें ये केंद्र शासित प्रदेशों से आती है। ठीक है, ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।